माँ की मौत के बाद बेटी को एक पुरानी चाबी मिली। दरवाज़ा खोलते ही सच सामने आ गया। माँ की मौत को अभी सिर्फ 13 दिन हुए थे। बेटी राधिका अपने माँ का सामान समेट रही थी। पुराने कपड़े, कुछ तस्वीरें और एक छोटी सी डायरी। निकालते समय उसे माँ की साड़ी के पल्लू में बंधी हुई जंग लगी चाबी मिली। राधिका ने चाबी अपने हाथों में लेकर मौसी से पूछा, माँ इस चाबी को अपने पास क्यों रखती थी? मौसी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तुम्हारी माँ ने कहा था कि जब तक वह जिंदा है इस चाबी के बारे में कुछ नहीं बताना। राधिका हैरान रह गई, लेकिन अब यह चाबी किस चीज़ की है? मौसी ने धीरे से कहा, शायद अब तुम्हें पता करना होगा। राधिका पूरे घर में चाबी का ताला ढूंढने लगी। आखिर उसे घर के पीछे एक पुराना लकड़ी का दरवाज़ा दिखाई दिया। वह दरवाज़ा बचपन से बंद था। जब भी राधिका उसके बारे में पूछती, माँ कहती, उस तरफ मत जाना। राधिका ने चाबी ताले में लगाई। ताला खुल गया। दरवाज़ा खुलते ही अंदर से धूल और पुराने कागज़ों की गंध आई। कमरे में एक पुरानी मेज, लकड़ी का संदूक और दीवार पर कई तस्वीरें थी। राधिका ने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई। तभी उसकी नज़र एक तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में उसकी माँ के साथ एक अनजान आदमी खड़ा था। राधिका ने तस्वीर पलटी। पीछे माँ की लिखावट में एक लाइन थी, जिस दिन राधिका यह कमरा खोले उसे सच बता देना। राधिका के हाथ कांपने लगे। कमरे के कोने में रखा संदूक खोलने पर उस पुराने बैंक कागज, जमीन के दस्तावेज और एक बंद लिफाफा मिला। लिफाफे पर लिखा था, मेरी बेटी राधिका के लिए। राधिका ने लिफाफा खोला। अंदर माँ की चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, बेटी मैंने तुमसे बहुत बड़ा सच छिपाया है, लेकिन यह झूठ तुम्हें बचाने के लिए था। राधिका की आंखों से आंसू निकल आए। माँ ने लिखा था कि वह दुर्घटना नहीं थी। पिता की मौत को परिवार ने दुर्घटना बताया था, लेकिन माँ को हमेशा शक था कि वह दुर्घटना नहीं थी। उसके पिता ने अपनी मौत से पहले एक बड़े जमीन घोटाले का पता लगाया था। वह पुलिस में शिकायत करने वाले थे, लेकिन शिकायत करने से पहले उनकी मौत हो गई। चिट्ठी में माँ ने लिखा था, तुम्हारे पिता के पास कुछ ऐसे कागज़ थे जिन्हें कुछ लोग किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहते थे। माँ ने उस कागज़ों को इसी कमरे में छिपा दिया था, लेकिन उन्होंने कभी पुलिस को पूरा सच नहीं बताया, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर अपराधियों को पता चला कि सबूत अभी भी उनके पास है तो उनकी बेटी भी खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए उन्होंने कमरे को हमेशा बंद रखा और चाबी अपने पास रखी। राधिका ने कमरे की दीवारों और फर्श को ध्यान से देखना शुरू किया। उसे फर्श की एक पट्टी बाकी जगह से अलग दिखाई दी। उसने हटाया। नीचे एक छोटा सा लोहे का बॉक्स था। बॉक्स में एक पुरानी पेन ड्राइव, कुछ तस्वीरें और एक डायरी थी। डायरी उसके पिता की थी। पहले ही पन्ने पर लिखा था, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो इन कागज़ों को सुरक्षित रखना। राधिका ने पेन ड्राइव लैपटॉप पर लगाई। उसमें एक वीडियो था। वीडियो में उसके पिता दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कैमरे के सामने कहा, अगर मेरी बेटी यह वीडियो देख रही है तो समझना मेरी मौत दुर्घटना नहीं थी। राधिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। राधिका ने तुरंत पुलिस को सबूत दिए। पुलिस ने पुराने दस्तावेजों और बैंक रिकॉर्ड की जांच शुरू की। कई साल पुरानी ज़मीन की फाइलें दोबारा खोली गई। तब पता चला कि उसके पिता ने
जिन लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए थे उनमें से एक व्यक्ति ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन अपने नाम करवाने की कोशिश की थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात अभी बाकी थी। पुलिस को पता चला कि राधिका के पिता की मौत वाली रात उनकी कार के पास एक ऐसा व्यक्ति देखा गया था जो परिवार का करीबी था। पुलिस ने उस व्यक्ति से पूछताछ की। वह था राधिका का मामा। राधिका यह सुनकर हैरान रह गई। जिस मामा को वह बचपन से अपना सबसे भरोसेमंद रिश्तेदार मानती थी, उसका नाम पुराने रिकॉर्ड में क्यों था? मामा ने पहले सब कुछ नकार दिया, लेकिन पुलिस ने जब बैंक रिकॉर्ड और पेन ड्राइव का वीडियो सामने रखा तो उसकी कहानी बदलने लगी। आखिर उसने स्वीकार किया कि उसे जमीन के कागजों के बारे में जानकारी थी। उसने राधिका के पिता पर दबाव डालने की कोशिश की थी, लेकिन पिता पीछे हटने को तैयार नहीं थे। मामला बिगड़ गया और उनकी मौत हो गई। राधिका को अब अपने माँ की चिट्ठी समझ आ रही थी। माँ जानती थी कि सच सामने लाने की कोशिश में उनकी बेटी भी खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए उन्होंने सबूत संभाल कर रखे। उन्होंने इंतज़ार किया कि उनकी बेटी इतनी बड़ी हो जाए कि खुद सच्चाई को समझ सके। चिट्ठी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, बेटी, अगर तुमने यह चाबी अपने हाथ में ली है तो अब तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं। सच तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। राधिका फूट फूट कर रोने लगी। उसने माँ की तस्वीर के सामने चाबी रख दी। अगले दिन पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। वह पुराना कमरा जिसे राधिका बचपन से डरावना समझती थी, अब उसके लिए उसकी माँ की आखिरी निशानी बन चुका था। राधिका ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया, लेकिन इस बार उस पर ताला नहीं लगाया। उसने धीरे से कहा, माँ, आपने जो सच इतने सालों से छिपा कर रखा था, अब वह सबके सामने आ चुका है।